संत सरल चित जगत हित जाने सुभूषणे। बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रति धेयु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। संतों का हृदय बहुत ही सरल होता है और वे सदा जगत के हित में ही रहते हैं, जिससे पूरे जगत का कल्याण हो। उनके ऐसे स्वभाव और प्रेम को जानकर मैं विनय करता हूँ, वंदन करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में हमें प्रेम दें, श्रद्धा दें, विश्वास दें। बहुरी बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज ताहि नेहु माए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। यहाँ पर दुष्टों को प्रणाम किया जा रहा है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले, किसी भी प्रकार से जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। केवल अपना अच्छा होना चाहिए। किसी का कोई भी कार्य बिगड़े, किसी को परेशान करने में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह के आचरण करने वालों को क्या ही कहें। जो सदा दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, दूसरों का केवल बुरा ही सोचना, बुरा ही करना, बुरा ही वृत्ति, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष होता है। यहाँ पर उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिस व्यक्ति की नीति स्पष्ट ना हो, धर्म पूर्वक आचरण ना हो, अपने जीवन में किसी भी जीव को हानि पहुंचाना जिसका आचरण ही हो गया है, दूसरे व्यक्ति की खुशियां छीनने वाला हो, उसे कभी जीवन में खुशियां मिल ही नहीं सकती। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के
चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जो भगवान और भक्त के बीच यश रूपी पूर्णिमा के समान चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में 1000 भुजाओं के समान वीर होते हैं। जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उनका विचार, उनकी मन, उनकी क्रियाकलाप दूसरों की बुराई करने के लिए ही, चुगली करना, इधर की उधर बात, इस प्रकार की बुराई के लिए 1000 बाहुओं के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं। जिस व्यक्ति की वृत्ति इस प्रकार है कि उसको केवल दूसरों के दोषों को खोजने में ही समय व्यर्थ में गंवा देते हैं, उस व्यक्ति का आचरण इस तरह का होता है, किसी की बुराई करने में, किसी की खुशी लेने में उसका मन मक्खी के समान भिनभिनाता रहता है। दूसरों की खुशियों रूपी घी के लिए उस व्यक्ति का मन, उस दुष्ट व्यक्ति का मन मक्खी के समान होता है, वो वहाँ पर केवल भ्रमण ही करता रहता है। जिस प्रकार मक्खी घी में, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इतने इस प्रकार के स्वभाव वाले हो जाते हैं कि उन्हें अपना भी हित ध्यान नहीं रहता, वो अपना ही हानि करके लेकिन दूसरों को कष्ट देना नहीं भूलते। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जितनी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव दूसरों के जलाने में, दूसरों का बुरा करने में, दूसरों का अहित करने में, वह अग्नि और क्रोध में यमराज के समान होता है। उसे दूसरों का अहित करने के लिए उसके विचार, उसका तेज और उसका क्रोध यमराज के समान बताया गया है। उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता, उसे केवल उसका स्वभाव, उसकी वृत्ति बन जाती है कि वह केवल दूसरों को दुख देने में ही अपना सुख समझता है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। वह अनंत पापों को इकट्ठा करते हुए, अवगुणों को इकट्ठा करते हुए वह कुबेर के समान भी धनी बन जाता है। यहाँ पर पाप और अवगुण रूपी धन बताया गया है,
जो कुबेर के समान धनी हो जाता है, इतने पाप एकत्रित कर लेता है कि उस व्यक्ति का जीवन सर्वनाश की ओर अग्रसर रहता है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। उसका केवल स्वभाव ही इस तरह का रहता है कि वह केवल दूसरों की खुशियों को उजाड़ना ही उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरों को दुख देना ही उसका स्वभाव होता है। दूसरों के दुखों में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों का अहित करने में ही उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह के व्यक्ति केतु के समान बताए गए हैं। और जिन्हें कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है, वह इतने आलसी होते हैं कि वो अपनी मेहनत से कुछ करना नहीं चाहते। वो केवल दूसरों के अहित को देखते हुए अपना भला करना चाहते हैं। पर अकाजु लगी तनु पर हरहि, जिमि हिम उपल कृषि दल गरहि, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी उन व्यक्तियों के बारे में बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिनका स्वभाव इतना क्रूर, इतना विषाद होता है कि जैसे ओले होते हैं जो खेती का नाश करने के उपरांत वो स्वयं ही अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, अपने आप को भी मिटा लेते हैं। जिस व्यक्ति के वृत्ति, नियत और नीति से खराब हो जाए, उसका सर्वनाश होना निश्चित है। उसे बचाने वाला कोई नहीं है। पुनि प्रणवउ पृथुराज समान, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। यहाँ पर राजा पृथु का उदाहरण देते हुए, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे, उसी तरह दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनने में, दूसरों का अहित सुनने में उनके 10,000 कान हों। जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वह मदिरा का सेवन उन्हें अच्छा लगता है। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। जिनको बुरे वचन वज्र के समान होते हैं, लेकिन वो उसको बहुत प्रिय होते हैं।
और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खल रीत, जानि पानि जग जोर जन बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वह व्यक्ति हमेशा उदासीन ही रहते हैं। किसी भी चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, उनका हित सुनकर जलन करते हैं, उन्हें पीड़ा होती है।